नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रैक की एक विशेष जानकारी को लेकर आया हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी ट्रैक पे जाते हैं, तो हमें अलग-अलग रंगों की मार्किंग दिखती है। आप ये भी सोचते होंगे कि ये जो ट्रैक है, ये इसका स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होनी चाहिए? ये जो लेन्स होती हैं, ये लेन्स की जो स्टैंडर्ड चौड़ाई है अकॉर्डिंग टू रूल, वो क्या होनी चाहिए? इन सब की जानकारी को लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने आया हूँ। तो चलिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड ट्रैक की जब भी बात की जाती है, तो इसकी लंबाई फिक्स है, ये है 400 मीटर। और जो भी मार्किंग आपको दिखती है ट्रैक में, मैक्सिमम जो मार्किंग है, ज़्यादातर जो मार्किंग है, उसकी अगर आप मार्किंग की चौड़ाई की बात करें, तो हर एक लाइन की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्प्रिंट रेसेस, खास करके 100, 200, 400, आपका रिले रेसेस, आपके हडल रेसेस, ये सब लेन्स में होती है। एथलीट को लेन दी जाती है। तो लेन की जो चौड़ाई होती है, वो 1.22 मीटर होती है। अगर आप इसको रूल के हिसाब से देखें, तो ये 1.21 से लेके 1.23 मीटर तक हो सकती है। तो आइए इसको देखते हैं ध्यान से और कि क्या-क्या खास बातें होती हैं। देखिए, जैसा कि स्टैंडर्ड ट्रैक की लंबाई की बात की थी, तो जब स्टार्ट होता है कोई रेस, तो स्टार्ट लाइन से अगर आप 1 राउंड रेस दौड़ रहे हैं, 1 राउंड, जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि 1 राउंड रेस चल रही है। और ये 1 राउंड फिनिश करने के बाद, 1 लैप फिनिश करने के बाद जब रनर फिनिश लाइन में पहुंच जाता है, तो स्टार्ट से फिनिश तक वो कितनी दूरी तय करता है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक की जो एक लैप की लंबाई होती है, वो 400 मीटर होती है। इसलिए एक एथलीट अगर एक लैप पूरा दौड़ता है, तो वो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए, अब बात करते हैं लाइन की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रैक में बहुत सारी लाइन्स है। तो ये लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो आप ध्यान से देख लीजिए, लाइन से क्या मतलब होता है। देखिए, लाइन से मतलब वो ये होता है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर होती है। मैक्सिमम जितने भी मार्किंग आप ट्रैक में देखेंगे, सबकी मार्किंग की जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर ही है। कुछ जगहों को छोड़ के, जैसा कि जैवलिन थ्रो में जो आर्क होता है आगे का, वो 7 सेंटीमीटर का होता है। इस तरह की कुछ मार्किंग्स को छोड़ के बाकी सारी मार्किंग 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अब बात करते हैं लेंस की। देखिए, जिस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं, लेन, दो लाइनों के बीच में जो एथलीट को दौड़ना अलाउड होता है, इसको लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लेंस कहाँ से कहाँ तक होती है आपकी। तो ये आपकी वीडियो में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, येलो लाइन से आपको मैंने डिनोट किया है। ये येलो लाइन मतलब आपका इस एज से लास्ट एज तक जो आपकी चौड़ाई होती है, वो उसको लेन कहते हैं। और ये जो इसकी चौड़ाई होती है, ये 1.21 से 1.23 मीटर तक हो सकती है। इसी को लेन बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनर साइड में आपको लेंस के ऊपर पैर रखना अलाउड नहीं होता, तो इनर साइड वाले लेन को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आउटर साइड में जो मार्किंग होती है, वो आप टच कर सकते हैं। वो आपके एरिया के अंदर आती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया जो है, ये आप टच कर सकते हैं, लेकिन ये वाला एरिया आप टच नहीं कर सकते। तो इसी को लेन बोलते हैं, और इसकी चौड़ाई 1.21 से 1.23 मीटर तक होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इनर बॉर्डर जो होता है, देखिए जिस तरह से ये इनर बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये इनर बॉर्डर हमारे स्टैंडर्ड ट्रैक में रेज्ड होता है। ये थोड़ा ऊंचा होता है, और इसमें एक पट्टी लगी होती है। वो पट्टी किसी मटेरियल की भी हो सकती है ना। तो इस पट्टी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इसको कर्व बोलते हैं, और इस पट्टी की जो ऊंचाई होती है, वो 5 सेंटीमीटर से 6.5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, वो 5 से 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो ये रेस्ड बॉर्डर होता है। सभी स्टैंडर्ड ट्रैक में ये कंपलसरी है कि रेस्ड बॉर्डर होना ही होगा। अब बात करते हैं स्टार्ट लाइन की। जिस तरह से इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये है स्टार्ट लाइन। और ये स्टार्ट लाइन जो है, वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। देखिए, ये स्टार्ट लाइन है, आपको पता है ये व्हाइट कलर की होती है। मैक्सिमम मार्किंग आपके ट्रैक में आपको मिलेगी व्हाइट कलर की।
और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। एथलीट इसको टच नहीं कर सकता स्टार्ट से पहले, इसलिए ये आपके रेस के डिस्टेंस में इंक्लूड होती है। अब बात आती है फिनिश लाइन की। तो देखिए फिनिश लाइन भी व्हाइट कलर की होती है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ फिनिश लाइन, ये फिनिश लाइन व्हाइट कलर की है और इस फिनिश लाइन में एक ब्लैक कलर का 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक स्पॉट बना होता है। हर एक लेन जहां पर लेन खत्म होती है वहां पर ये स्पॉट बना होता है। ये नॉर्मली ये क्या होता है, ये फिनिश जो फोटो फिनिश सिस्टम होता है उसके हेल्प के लिए लगा होता है, अदरवाइज इसका कोई और रोल नहीं होता है। तो देखिए इसको फिनिश लाइन कहते हैं। और फिनिश लाइन की अगर मोटाई की बात करें तो ये भी 5 सेंटीमीटर मोटी होती है और ये व्हाइट कलर की होती है। और जो ये ब्लैक कलर का स्पॉट लगा हुआ है जो मैंने पहले आपको बता दिया कि ये उसके हेल्प के लिए होता है, आपके फोटो फिनिश वालों के लिए, जो लेन को डिवाइड करता है, लेन को बताता है कि यहाँ से लेन खत्म हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट होता है ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और ये ब्लैक कलर। अब बात करते हैं लाइंस की कि अलग अलग कलर्स की लाइन दिखती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये कुछ लाइंस हैं जो आपको देखिए ये दिख रही होगी आपको, ब्लू कलर्स की लाइन है। अब ये ब्लू कलर्स की जो लाइन दिख रही है आपको, ये 2 जगह दिख रही है। तो देखिए ये क्या है, ये आपके टेक ओवर जोन जो होता है 400 मीटर जो रिले होती है आपकी 4x400 मीटर रिले, इस 4x400 रिले का ये एक्सचेंज जोन भी इसको बोल सकते हैं, इसको टेक ओवर जोन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी ब्लू कलर की लाइन है और दूसरी ब्लू कलर की लाइन उसी लेन पे आपको दिख रही होगी थोड़ी दूर में, तो ये जो दूरी है ये लगभग 20 मीटर की दूरी होती है। 20 मीटर की दूरी, ये इसके अंदर एथलीट को बैटन का चेंज करना होता है। एथलीट इसी के अंदर बैटन चेंज कर सकता है, इसके बाहर जाकर अगर एथलीट बैटन चेंज करता है, अगर बैटन इसके बाहर चला जाता है इस लाइन के, तो आपकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो इसलिए ये ब्लू कलर की लाइन है जो कि 4x400 मीटर रिले में यूज होती है। अब आप देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई की बात होती है, अगर ये मार्किंग की गई है तो इसकी मार्किंग की कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होगी। तो इसकी स्पेसिफिकेशन आप ध्यान से देख लें। देखिए 2 तरह की लाइन आपको दिखेगी, एक का एरो अंदर की तरफ होगा, एक का एरो बाहर की तरफ होगा। तो ये दोनों एरो जो है एक जगह, जब आप रनिंग डायरेक्शन की ध्यान से देखेंगे तो जिस तरफ से आप दौड़ के आ रहे हैं उस तरफ से जो आपको पहली ब्लू कलर की लाइन मिलेगी वो वहां से टेक ओवर जोन स्टार्ट होता है और उसके बाद 20 मीटर के बाद जब आपको दूसरी मिलेगी तो वहां पर टेक ओवर जोन खत्म होता है। इसी के अंदर आपको बैटन एक्सचेंज करना होता है 2 एथलीट्स को। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 80 सेंटीमीटर होती है और जो एरो बना होता है, जो एरो है वो 15 सेंटीमीटर का होता है और साथ में इसका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है। तो इस तरह से ये मार्किंग की जाती है। और अगर ट्रैक ब्लू कलर का हो जाए, जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं मैरून कलर का ट्रैक होता है, रेड कलर का ट्रैक होता है, लेकिन अगर ट्रैक ब्लू कलर का ही है तो वहां पर ये मार्किंग रेड कलर से की जाती है। इसका खास ध्यान रखना है, जहां पर रेड कलर का ट्रैक है वहां तो ये ब्लू कलर से है, लेकिन जहां पर ब्लू कलर का ही ट्रैक है तो वहां पर ये रेड कलर से मार्किंग कर दी जाती है। अब आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लाइंस यहां पर दिख रही हैं आपको, देखिए यहाँ पे, और कुछ लाइंस आपको यहाँ पे दिख रही है। ये यहाँ पर तो पहली जो लाइंस दिख रही है आपको, ये देखिए ये सभी लेन्स में है, लेकिन इसके 20 मीटर के बाद जो आपको लाइन दिख रही है वो सिर्फ 5 लेन में है। तो ये क्या होता है, जब देखिए इसको बोलते हैं कॉमन, जब एथलीट अपनी लेन में दौड़ रहा होता है तब तो इससे पहले वाला जो आपने को दिखाया था मैंने टेक ओवर जोन का स्टाइल, वो यूज होता है। लेकिन जब आप एथलीट सारे कॉमन लेन्स में आ जाते हैं, एक ही नंबर लेन पे आ जाते हैं, तब ये वाली मार्किंग यूज होती है। तो जहां से स्टार्ट होता है वहां पर तो ये पूरी लेन में लगी होती है, लेकिन जहां पे खत्म हो रहा होता है तो वहां पर ये 5 लेन में लगी होती है, क्योंकि इसके यहाँ के बाद एथलीट सब कॉमन लेन की तरफ जाते हैं तो अननेसेसरी मार्किंग करने की जरूरत नहीं होती, 5 लेन के अंदर ही आपका काम चल जाता है। तो इसलिए ये 5 लेन में ही होती है
और ये भी ब्लू कलर की होती है और ये 4x400 मीटर रिले में यूज होती है और साथ ही साथ जिसमें भी कॉमन एक्सचेंज जोन यूज होता है वहां पर ये यूज होती है। अब देखिए इसकी मार्किंग की बात कर लें तो इसकी मार्किंग 80 सेंटीमीटर ये बिल्कुल लेंस के बीच में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल लेंस के बीच में है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये लेंस के बीच में है। तो ये जो लेंस के बीच में है इसकी लंबाई जो है ये 80 सेंटीमीटर होती है। ये बिल्कुल बीचों बीच होता है। 80 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ होती है और विड्थ की बात करें तो 5 सेंटीमीटर विड्थ है। अब बात करते हैं अलग अलग टाइप की मार्किंग्स की। आप देख पा रहे होंगे फोटोज में कि इस फोटो में कि कई अलग अलग तरह की मार्किंग हुई है। तो ये क्या क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए ये हरे कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, देखिए यहाँ पर दिख रही होगी आपको हरे कलर की लाइन। ये जो हरे कलर की लाइन है इसको बोलते हैं ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन लेन नंबर 1 में नहीं होती, ये लेन नंबर 2 से लेके पूरी लास्ट लेन तक एक्सटेंड होती है। अब इसका क्या यूज है? इसका यूज है जब एथलीट को लेंस दी जाती है और कुछ देर के बाद वो लेंस चेंज करके कॉमन लेन में आना है उसको, तो उसके लिए ये ब्रेक लाइन होती है और यहां के बाद ही एथलीट कॉमन लेन में आ सकता है। अगर इससे पहले एथलीट कॉमन लेन में आता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और ये हरे कलर की होती है। इसका खास ध्यान रखना है, ये हरे कलर की होती है। और देखिए ये आपको मार्किंग दिख रही होगी, ये व्हाइट कलर की मार्किंग यहाँ पे। तो ये व्हाइट कलर की मार्किंग इसको स्क्रैच लाइन कहते हैं। स्क्रैच लाइन का मतलब ये होता है कि जहां देखिए अगर रिले दौड़ रहा है तो हर एक एथलीट को, अगर 4x100 रिले है, हर एक एथलीट को 100 मीटर दौड़ना है, तो ये मान लिया जाता है कि 100 मीटर जहां पर एथलीट का खत्म होता है उससे 10 मीटर आगे और 20 मीटर पीछे आपका टेक ओवर जोन बनेगा। तो जहां पर एग्जैक्टली 100 मीटर होता है, जैसा कि यहां पर हुआ है, तो यहां पर आपका एक व्हाइट कलर की मार्किंग होती है जिसको स्क्रैच लाइन कहते हैं। उसके बाद आप यहां देख पा रहे होंगे, आपको हरे कलर की स्पॉट दिख रहा होगा, ये 400 मीटर हडल्स की मार्किंग है। ये दोनों लेन के साइड में होती है। तो ये आपको यहां पर भी दिखेगा, यहां भी हर एक लेन में आपको दिखेगी। ये 400 मीटर लेन जो हडल्स है, 400 मीटर हडल्स, उसकी ये मार्किंग है। फिर अगली मार्किंग आप येलो कलर की देख पा रहे होंगे, ये रिले की जैसी मार्किंग। तो ये मार्किंग 4x100 मीटर का टेक ओवर जोन है। इसको 4x100 मीटर का टेक ओवर जोन कहते हैं। फिर आप ये देख ब्लू कलर का एक मार्किंग देख पा रहे हैं। ये ब्लू कलर की जो मार्किंग है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, देखिए ये ब्लू कलर की जो मार्किंग है ये स्टीपल चेस हडल रखने की मार्किंग है। तो ये अलग अलग तरह की मार्किंग है जो आपको दिखती है ट्रैक में। आइए अब आपको और क्लियरली समझा देते हैं। देखिए इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि 3 अलग अलग कलर की मार्किंग आपको दिख रही है। आपको ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। तो ये हडल्स की मार्किंग है। आपको ट्रैक में जब भी आप जाएंगे आपको दिखेगी ये मार्किंग कलर की। तो देखिए इसमें क्या है, ये ग्रीन कलर की जो मार्किंग है ये 400 मीटर हडल्स की मार्किंग है। ये जो येलो कलर की है ये 100 मीटर हडल्स की मार्किंग है। और जो ये ब्लू कलर की मार्किंग है ये 110 मीटर हडल्स की मार्किंग है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि अलग अलग कलर इसलिए यूज किया जाता है कि जब आप वहां पर हडल्स प्लेस करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस कलर पे किस इवेंट का हडल लगेगा, नहीं तो आपका मिक्स हो जाएगा और आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए अलग अलग कलर की मार्किंग यूज की जाती है और बाकायदा इसको नोट करके रखा जाता है कि किस कलर से किस इवेंट की मार्किंग की गई है। अब आती है बात इनके लंबाई चौड़ाई की। देखिए रिले जोन की जब मार्किंग होती है तो रिले टेक ओवर जोन की, तो 4x100 रिले जोन जो टेक ओवर जोन है इसमें मार्किंग की जो लंबाई होती है वो 110 सेंटीमीटर होती है और 15 सेंटीमीटर का इसका एरो बनता है और 45 डिग्री का एंगल होता है। जो आपकी ग्रीन कलर की मार्किंग आपको हडल्स की दिखाई है वो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। आपने स्टीपल चेस की मार्किंग देखी थी, स्टीपल चेस की मार्किंग 12.5 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर की होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 12.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी और 12.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। तो ये टोटल मार्किंग। तो डियर फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतनी जानकारी है। अगले वीडियो में मैं और आगे की जानकारी लेकर आऊंगा। एथलेटिक्स में कई तरह की मार्किंग्स है, आपको कई
ऐसी मार्किंग्स मिलेंगी जहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और अगले वीडियो में मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय एथलेटिक्स।